हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो आपकी पसंद पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हम एक नाटक पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो शीर्षक है ऐसे ऐसे। विष्णु प्रभाकर जी ने ये लिखा है और इस नाटक के जो पात्र है यहाँ पर, पहला पात्र है मोहन, एक विद्यार्थी है जो। इसके बाद दूसरा पात्र है इसमें दीनानाथ जी, जो कि एक पड़ोसी हैं मोहन के, और इसका जो मेन पात्र है वो है मोहन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर माँ है जो कि मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिताजी, मास्टर जी मोहन के मास्टर जी, और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो ये है इस पाठ के कुछ पाठ। ठीक है। तो नाटक में देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलिए फिर सुन लीजिए। यहाँ पर एक नाटक है और नाटक के कुछ पात्र हैं यहाँ पर, और पात्र में यहाँ पर सबसे पहला पात्र है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। दीनानाथ जी हैं जो कि उन मोहन के पड़ोसी हैं। इसके अलावा मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं, मास्टर जी हैं मोहन के, और वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसी। ये जो है सभी इस नाटक के पात्र हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी कि जहाँ पर बैठा जाता है, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं, तो बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, और अलमारियों में जो है पुस्तक लगी है। एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं। तख्त यानी कि जिसको आप एक चारपाई टाइप का बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ सोने की होती है, नीचे दीवान टाइप का नहीं होता है, तो उसको तख्त कहा जाता है, जिन पर गलीचे बिछे हैं, यानी कि गद्दे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है, और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तो जैसे ही इस नाटक का पर्दा उठता है तो मोहन वहां उस तख्त पर, क्योंकि दो तख्त थे वहां पर, तो क्या क्या वहां पर दृश्य है मंच पर, क्योंकि नाटक है तो मंच पर ही होगा। ठीक है। और जैसे ही आपने नाटक देखा होगा, आप स्कूलों में भी प्रोग्राम करते होंगे, तो जब नाटक होता है तो सबसे पहले वहां पर जो चीजें नाटक में होती है सब चीज सेट होकर पहले से रेडी रहती हैं, और जैसे ही पर्दा उड़ता है और सारे जो नाटक के पात्र हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नाटक स्टार्ट हो रहा है। मोहन जो है वहां पर उस तख्त पर लेटा हुआ है। ठीक है। अब मोहन की जो उम्र है 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, और तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि मोहन जो है 8-9 साल का है और तीसरी क्लास में वो पढ़ता है। ठीक है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, और इस नाटक में जो है जैसे ही पर्दा उठा, मोहन तख्त पर लेटा था और वो जो है परेशान लग रहा है, बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है इस नाटक में, और सामने ही उसके माता पिता भी वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अब माँ क्या कह रही है, क्या कह रही है, कुछ कार्य कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो जो मोहन की माँ है वो क्या कह रही है कि ना, उसको पुचकाकर, यानी कि प्यार करते हुए, मतलब एक प्यार से बोल रही है अपने बेटे को कि ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, यानी कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। और चादर हटाकर क्या करती है, पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, और उसके बाद वो जो मोहन की माँ है, मोहन की माँ मोहन के पिता की तरफ मुड़ती है, और क्या कहती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। चलिए, तो यहाँ पर मोहन की माँ जो है मोहन के पिताजी से क्या पूछ रही है कि कहीं इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, कहाँ, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहाँ खाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यानी कि अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी इस पर क्या कह रहे हैं कि नहीं, कहाँ खाया इसने, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से आते चलते समय कूदता रहा था, यानी कि खेल रहा था, और बस अड्डे पर आकर उसने अचानक से क्या बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब माँ बोलती है, माँ पूछ रही है कैसे। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है क्या, तो बोला नहीं। तो फिर पूछा चाकू सा चुभता है
तो क्या जवाब दिया? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है क्या? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप कहानी सुनाटक को सुन लीजिए। तो यहाँ पर अब उसकी माँ क्या पूछ रही है उसको कि इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। तो फिर पिताजी क्या कह रहे हैं कि जब दफ्तर से हम निकले थे तो तब ये ठीक ठाक था, जैसे ही बस अड्डे पे आया इसने अचानक से क्या कहा कि पेट में क्या हो रही है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी ने पूछा कि गुड़गुड़ हो रही है, तो उसने नहीं बोला, जवाब नहीं आया। इसके बाद कहा कि गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो भी पिताजी ने उससे पूछा तो उसने सब में जवाब नहीं दिया, सिर्फ क्या कहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब माँ को हंसी आई, हंसकर बोली कि हंसी की हंसी दुख का दुख, यानी कि हंसी तो उसकी बात सुन के आई ऐसे ऐसे, लेकिन दुख तो था ही कि बेटे पे के पेट में दर्द हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर गया है। अब माँ को चिंता होने लगी, ठीक है ना। मोहन की माँ को चिंता हो रही है कि ये ऐसे ऐसे क्या है, कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई, ठीक है ना। तो अब बेचारे का मुंह तो देखो कैसे उतर आया है। हवाइयां उड़ रही हैं। पिताजी अजी एकदम सफेद पड़ गया था। तो अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि इसका मुंह जो है एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो अब मोहन क्या कह रहा है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए माँ ने क्या कहा। अब मोहन जो है जोर से कराह कर माँ ओ माँ। अब मोहन जो है उस नाटक में क्या कर रहा है, अब आगे कुछ कह रहा है। क्या कहा उसने? माँ ओ माँ। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। आदि जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब माँ जो है इस पर क्या कह रही है कि ना ना मेरे लाल, उसको प्यार जता रही है, ठीक है ना। जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब जो है क्या कह रहे हैं, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट हो रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, ठीक है। तो चूरन और पिपरमेंट का भी उन्होंने क्या दे दिया था, सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। अब इतने में जो है वैद्य जी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तभी फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी उठाते हैं। तो फोन की घंटी बजी और मोहन के पिताजी उस फोन की घंटी को उठाते हैं। तो पिताजी ने जैसे ही फोन उठाया तो यह 43332 332 है। तो जी जी हाँ। तो मोहन के पापा क्या कह रहे हैं, उधर से बात हो रही है और मोहन के पापा कह रहे हैं कि हाँ यही नंबर की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। अब देखिए वो बात हो रही है, अब इधर की ही बातें यहाँ पर चल रही है, वहां से डॉक्टर साहब भी कुछ कह रहे हैं और ये फोन पर बात कर रहे हैं। कौन? मोहन के पिताजी। अब क्या कह रहे हैं कि मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, यानी कि वहां से डॉक्टर ने पूछा होगा कि कुछ खाया तो नहीं। तो अब जो है पिताजी क्या कह रहे हैं कि जी नहीं, कुछ नहीं खाया, ठीक है ना। बस यही कह रहा है। अब डॉक्टर ने पूछा होगा उधर से कि क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। तो अब उसके पिताजी क्या कह रहे हैं कि बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। अब डॉक्टर वहां से उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बात हुआ, कहीं गिरा तो नहीं। तो क्या कह रहे हैं, नहीं गिरा नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ नहीं आता है। जी जी हाँ हाँ। तो डॉक्टर कह रहे हैं सफेद एकदम, चेहरा एकदम सफेद हो गया है। अब डॉक्टर ने कुछ पूछा होगा कि उसका फेस, उसका चेहरा कैसा है। उसके पिताजी क्या कह रहे हैं कि चेहरा जो है एकदम से सफेद हो गया है, ठीक है। नाचा नाचता फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लें। तो वहां से डॉक्टर जो है मोहन के पिताजी को पूछ रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, उस पर वो फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी जरा जल्दी आइए, और अच्छा जी बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, फोन को वो नीचे रख देते हैं और डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब देखिए आगे, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, क्योंकि यहाँ पर एक पात्र दीनानाथ जी भी थे, डॉक्टर भी थे। अब जो है दीनानाथ जी का प्रवेश हो जाता है। मोहन जोर से कराहता है। मोहन माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है और थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो माँ क्या कह रही है आगे,
कमर सहलाती है। अब माँ जो है उसकी कमर को सहलाती है। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता है, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी कि वो एक क्या है, चंचल लड़का है और आज जो है वो पेट दर्द से करार है। तो यहाँ पर दीनानाथ जी कह रहे हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। अब पड़ोसी हैं उनके दीनानाथ जी, तो इस पर वो क्या कह रहे हैं कि घर ही क्या, ये तो पड़ोस को भी छोड़ता नहीं है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुका उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो शैतान लड़का है। तो अब दीनानाथ जी क्या कह रहे हैं कि घर को तो छोड़ो, इसने तो पड़ोस में भी जो है हुड़दंग मचा रखी है। तो वो क्या क्या काम करता है, इसे छेड़ उसे पछाड़ उसे मुका उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ कहीं मोहन ही मोहन। तो हर कहीं जो है मोहन ही मोहन। अब पिताजी इस पर क्या कहते हैं, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी ने जो है वैद्य जी को भी बता दिया है और उसके पापा ने डॉक्टर साहब को भी फोन कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो दीनानाथ जी थे उन्होंने वैद्य जी को बता दिया, कह रहे हैं कि वो ठीक कर देंगे। अब इस पर मोहन जो है फिर से क्या करता है, तेजी से कराह कर अरे रे रे ओ, इस तरह से वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है। अब माँ क्या कह रही है घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। तो माँ उसको पूछ रही है, क्या है बेटा क्या हुआ। ठीक है। मोहन रुआसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। तो मोहन क्या कह रही है, ऐसे ऐसे, पेट दबाते हुए। वैद्य जी का प्रवेश। अब इतने में वैद्य जी भी आ जाते हैं। अब वैद्य जी क्या कह रहे हैं, वैद्य जी कह रहे हैं, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। अब वैद्य जी भी उसकी शैतानी को जानते थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या खेलने से जी भर गया है क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पापा कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। अब पिता जो है क्या कह रहे हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम भूला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता है कि यह कैसा दर्द है। अब वो सबसे यही बात कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। अब वैद्य जी के पास जो है मोहन के पिताजी ने भी बताया कि इसके पेट में जब हम दफ्तर से आ रहे थे, एकदम से इसके पेट में दर्द उठा और क्या बता रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वैद्य जी क्या कह रहे हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है। अब वैद्य जी है बताते हैं कि अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। ठीक है। नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है, मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। तो अब उन्होंने क्या कहा, वैद्य जी ने, जीभ तो दिखाओ, क्या कह रहे हैं कि बात का प्रकोप है। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर्फ सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो वो जो है हाथ की उंगलियों को क्या करता है, फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं और फिर क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ ओह, तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर से वो एक प्रकार से रो रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए ठीक है। अब वैद्य जी हर्ष से उछलकर, यानी कि खुशी से वो उछलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। इस पर क्या बोलते हैं, वैद्य जी जब उसकी नाड़ी देखते हैं, आपने वैद्य जी को देखा है, नाड़ी देख करके वो बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो वैद्य जी क्या कह रहे हैं, हर्ष से उछलकर, यानी कि खुशी से, हर्ष का मतलब खुशी से उछलकर, यानी कि अब वैद्य जी को ऐसा लगता है कि मैंने इसकी बीमारी पकड़ ली है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया। वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है। सामने समझो की बात है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी,
आप ही पुड़िया ले लो। अब दीनानाथ जी को क्या कह रहे हैं कि आप ही आ जाओ, आप ही पुड़िया लेके इनको दे दो। ठीक है। अब मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है और 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो यहाँ पर वैद्य जी ने क्या कहा, दीनानाथ जी जो कि उनके पड़ोसी थे, उनको क्या कहा, आप मेरे साथ आइए, बीमारी मैंने पकड़ ली है, ठीक है, बात का प्रकोप है, और आप एक काम कीजिए, पुड़िया में गर्म पानी में थोड़ी थोड़ी में देर में इनको 2-3 दस्त होंगे और उसके बाद इसका जो ऐसे ऐसे वाला दर्द है वो दूर भाग जाएगा। ठीक है। अब जो है वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। तो 5 का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं और क्या कहते हैं कि वैद्य जी ये आपकी भेंट है। तो वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, यानी कि नोट को वो पकड़ लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो क्या आप नोट भी ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, पैसे मत दीजिए, कि हम तो एक ही हैं और नोट भी ले रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर वैद्य जी चले गए। अब अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करता है। और अब इसके बाद वैद्य जी चले गए एक पुड़िया देते हुए। वैद्य जी को उन्होंने क्या कहा, दीनानाथ जी को, कि आप आइए मेरे साथ, एक पुड़िया लीजिए, और फिर वो चले गए। 5 रुपए का नोट लेते हुए वो चले गए। जैसे ही अंदर आए, अब डॉक्टर जी का प्रवेश हो गया। ठीक है। डॉक्टर क्या कह रहा है, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? तो अब डॉक्टर क्या कह रहा है, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है? माँ और पिताजी फिर उठते हैं और मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता है। अब जो है डॉक्टर क्या कहते हैं, पेट दबाने लगते हैं। जैसा कि आप जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको जब पेट दर्द बताते हैं तो पेट दबाते हैं। ठीक है, आपकी जीभ देखते हैं। तो अब जो है डॉक्टर उसको देख रहे हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। तो अब जो है वो फिर से दर्द से करा रहा है और क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझाओ। अब माँ भी इस पर क्या कह रही है कि बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझाओ। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है और उंगलियां क्या करता है, भीजता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब इस पर जो है डॉक्टर क्या कह रहा है कि तबीयत जो है बड़ी खराब है। डॉक्टर, सहसा गंभीर होगा। जैसे ही उन्होंने देखा, उसकी जीभ देखी और उसका जो वो क्या कर रहा था, एक प्रकार से नाटक कर रहा था, तो वो एकदम से गंभीर हो गए, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई, कुछ गंभीर बीमारी हो गई। तो वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। ठीक है। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बराबर पेट टटोलता रहता है, यानी कि पेट पे वो बार बार अगर फोड़ा होता तो ये पेट पर हाथ भी नहीं लगा पाता। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसके पेट में जो है फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। माँ कांप कर फोड़ा। अब माँ जो है डर जाती है, कांप कर क्या बोलती है, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है। अब जो है डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि नहीं, फोड़ा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। उठते हुए क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। वो क्या कहते हैं, इसके पेट में क्या है, कुछ बदहजमी है, यानी कि कुछ ऐसा उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, या पेट में इसके क्या हो गया है, अपच टाइप का हो गया है। तो बदहजमी है, अभी दवाई भेजता हूँ, पिता से कहते हैं। तो अब पिता से क्या कहते हैं, क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी दवा रुक जाती है, कभी कभी हवा रुक जाती है और ठंडा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। तो इस पर जो है डॉक्टर साहब भी मोहन के पिताजी को कह रहे हैं कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, तो घबराने की बात नहीं है, एक डोज लेगा, उसके बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब उसके पिताजी 5 रुपए तो वैद्य जी को दे दिया और 10 रुपए किसको दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को दे रहे हैं। माँ, सेंक तो दूं डॉक्टर साहब। अब माँ क्या पूछती है, इतने में इसके पेट को मैं जरा सेंक सेंक दूं?
तो डॉक्टर क्या कहते हैं, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। क्या कह रहे हैं, दूर से सेकिए लेकिन गर्म पानी की बोतल से। डॉक्टर जाते हैं और माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर पात्र एक पड़ोसिन भी थी, अब पड़ोसिन का वहां पर प्रवेश होता है। तो पड़ोसिन क्या कह रही है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या होता है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। अब पड़ोसी उसकी माँ को और डरा रही है कि ये ऐसे ऐसे जो है नई नई प्रकार की बीमारियां निकल रही हैं। तो क्या कह रही है कि इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारी ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आते हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, ठीक है ना। अब माँ क्या कह रही है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी इसके साथ खाकर गया था। क्या कह रहे हैं कि आज तो रोटी भी उनके साथ, यानी कि अपने पापा के साथ वो खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी हो जाती है। अब इस पर पड़ोसी क्या कह रही है, बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब यहाँ पर मोहन के जो मास्टर जी हैं उनका भी प्रवेश होता है। जितने भी पात्र थे, मोहन था, मोहन के बाद उसके माता पिता, उसके इसके बाद वहां पर दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं वो आते हैं। दीनानाथ जी के बाद वहां वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी के बाद डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब के बाद वहां पर कौन आता है, उनकी एक पड़ोसिन है, ठीक है, वो आती है। और पड़ोसिन के बाद अब लास्ट में कौन आया, मोहन के मास्टर जी, यानी कि उसके टीचर आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मोहन मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो मोहन के मास्टर जी यानी कि उसके टीचर यहाँ पर आ गए हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। ठीक है, मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? अब जो है मास्टर जी क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, कल तो तुम्हें क्लास में आना ही पड़ेगा। अब उसकी माता जी से भी क्या कह रही हैं कि क्या खिला दिया आपने? तो माँ क्या कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो इस पर माँ क्या कह रही है कि बेचारे ने कुछ नहीं खाया मास्टर जी। तो तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो अब इस पर माँ क्या कह रही है, मास्टर जी ने क्या कहा, यदि कुछ नहीं खाया है तो ये ऐसे ऐसे दर्द तभी हो रहा है। अब माँ क्या कह रही है कि तभी जो है इसको क्या हो रहा है, दस्त की, मास्टर जी और जो वैद्य जी हैं और डॉक्टर साहब हैं वो दस्त की दवा भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, और आगे की जो नाटक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या इस नाटक के कौन कौन से पात्र आपके सामने आए। सबसे पहले मोहन, जो कि बेड पर लेटा हुआ था, जब पर्दा खुलता है उसके बगल में उसकी माताजी और पिताजी बैठे हुए हैं। वो जो दर्द से करा रहा है, उसकी माताजी ने, पिताजी ने डॉक्टर साहब को फोन किया। डॉक्टर साहब के बाद वहां पर दीनानाथ जी आए। दीनानाथ जी के बाद वहां पर उनके वैद्य जी को बुलाया। के बाद पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन के बाद वहां पर कौन आते हैं, डॉक्टर आते हैं। पड़ोसिन से पहले डॉक्टर आते हैं, फिर पड़ोसिन आती है, उसके बाद उनके लास्ट में मास्टर जी आते हैं। अब लास्ट में मास्टर जी क्या कहते हैं, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नाटक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।